Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आदि भाई, व्हाट नेक्स्ट फॉर ब्रिक्स? इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है. आई वुड लाइक योर व्यू पॉइंट, क्योंकि अभी जो एक ट्रूथ है जो भी है, और जैसे सर ने कहा कि वेस्ट इज़ नॉट लुकिंग एट इट फेवरेबली. देखिए, ब्रिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. कहने को तो वेस्ट नहीं बनाया है, मैं तो एक बड़ा क्लियरली बोलूँगा इसको. ठीक है, कब बनाया? 2006-7 में जब लेमन ब्रदर्स और इनका जो गड़बड़ हुई थी, उन्होंने ही बनाया, इकट्ठा करा लोगों को कि भाई आप करो कुछ. तब से अब तक ब्रिक्स ने अभी तक एक कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं बनाया है. तो पोजीशनिंग अच्छी है, एक नोट दिखाना अच्छा है, करेंसी का वो क्या आपस में हम लोग ट्रांजैक्शन कर देंगे, वो सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है. और जैसे सर ने बोला कि वेस्ट को थोड़े हार्ट अटैक देने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है. बट ग्लोबल साउथ और भारत का जो एक नज़रिया होना चाहिए इसके अंदर कि इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा रेगुलराइज करना पड़ेगा. आपको अगर ब्रिक्स का हेडक्वार्टर खोलना है, चाइना को तो कोई ट्रस्ट करेगा नहीं, तो अगर आपको एक सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर खोलना है तो वो भारत में खुलवाना है. किस तरह खुलवाना है वो आपके ऊपर है, तब जाके कुछ उसका आगे चलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उसका. हम लोग पोजीशनिंग करते रहेंगे, ये फोटोएं चलती रहेंगी और मोदी साहब जाके जादू की झप्पियां मारती रहेंगे पुतिन को, जहां पर बहुत लोगों को बाइडेन बेचारे कुर्सी से गिर जाता है हर बारी. बट सब्सटैंशियलिटी जो अगर आप देखें, जिस तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ का अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, बाय दिस ईयर एंड भारत बोल रहा है कि हम ग्लोबल साउथ का हेडक्वार्टर्स, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उसका हेडक्वार्टर बनाएंगे, नॉलेज बैंक बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सेक्रेटेरिएट बनाएंगे. ब्रिक्स की कंट्रीज ने अभी तक वो चीज़ नहीं करी है, एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी, उसमें काम होना चाहिए. अगर इस जो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना है आपको, जो रिफॉर्म के बारे में ये लोग बात करते हैं, और मोदी साहब की अगर आप स्पीच सुने, वहाँ पर मोदी साहब ने क्या बोला है कि साहब हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, और यही चीज़ पुतिन जी भी ने बोली है कि साहब हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम दुनिया में रिफॉर्म चाहते हैं. लेकिन रिफॉर्म क्या चाहते हैं उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है. किसी ने यहाँ पर किसी ने सुना कि क्या रिफॉर्म चाहिए? हाँ जी, भारत को ले लो, ब्राजील को ले लो, जर्मनी को ले लो, P5 कंट्री, P6, P7, P8, बट क्या स्ट्रक्चर है, क्या चाहते हैं, अभी तक कोई इसके बारे में भारत कोई बात नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर एक दो देश. तो ये हवा में बातें चलती रहेंगी, पोजीशनिंग चलती रहेगी, बट जब तक कुछ कॉन्क्रीट जमीन पे नहीं आएगा. हाँ ठीक है, आप ट्रेड के लिए इंटरनल करेंसी ट्रांसफर और लोकल करेंसी यूसेज के लिए ये सब करके करिए आप. जहां पर यूएस, आप देखिए यूएस ने इतने में ही क्या स्टेटमेंट दिया है, वेदांत पटेल स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोला है कि साहब कोई भी स्विफ्ट से दूर जाएगा तो वो ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है. वो ये उनका स्टेटमेंट है. तो अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, ये जो भारत और चाइना का जो, अब दोस्ती कह लीजिए, पता नहीं क्या वर्ड यूज करें, एडजस्टमेंट बोल देते हैं, चलिए एडजस्टमेंट हुआ है, वो बढ़िया है, बट इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग यहीं पे अटके रहेंगे. और हम लोग देखिए अभी क्लिप मारना बहुत हो गया है कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. हमको उसको आगे चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ेगा, और कुछ कॉन्क्रीट आगे आना चाहिए, तभी कुछ होगा. अदरवाइज वी आर सिटिंग एंड जस्ट डूइंग द सेम थिंग जो हम पिछले 10, 15, 20 साल से कर रहे हैं. आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द ब्रिक्स, बट अभी तक कोई स्ट्रक्चर ना निकलने की वजह से आप कुछ कॉन्क्रीट चेंज दुनिया में नहीं ला पाओगे. दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, जो मेरा एक नजरिया रहेगा. दूसरा छोटा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, चाइना के हिसाब से अब देखिए, चाइना का उसका रिलेशन रशिया के साथ खराब है, आपके साथ खराब है. तो जब तक सीसीपी को ये समझ नहीं आएगा, ये जो आप जहां पर जितना मर्जी रिफॉर्म करते रहिए, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो रिफॉर्म होने नहीं देगा. इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि अभी ब्रिक्स बन गया और हम लोग सबको गिरा देंगे, नहीं होगा. और क्योंकि जो एक सुपर पावर वहां पर बैठा है, बोलते हैं ना, ही इज नॉट जस्ट गोना रोल ओवर एंड डाई. दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसकी नेवी में इतनी एयरफोर्स है कि बाकी आगे की 3 एयरफोर्सेस को कंबाइन कर लेंगे, फिर भी नहीं कंपेयर कर सकते आप. एंड दैट इज व्हाट बैक्स द यूएस.
तो हमको स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जिस तरह के कभी पन्नू, कभी नुन्नू, कभी बुन्नू, कभी चुन्नू, यही चलता रहेगा बस, और कुछ नहीं है। एंड यहां पर भारत नीड्स टू टेक द लीड। थैंक यू। The overwhelming dependence on the West. For example, आज भी अगर कोई स्टार्टअप ग्रो करना चाहता है उसको वेस्टर्न वेंचर कैपिटल के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। ब्रिक्स शुड स्टार्ट इट्स, हालांकि इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है ब्रिक्स का स्टार्टअप फोरम, बट वेंचर कैपिटल कंपनीज आर वेरी मच नीडेड टू फंड ब्रिक्स स्टार्टअप्स, नंबर 1। नंबर 2, आई नॉट टेक मच टाइम, ये जो स्विफ्ट के ऊपर काम चल रहा है कि ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट, कि अगर कल को हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगे, क्योंकि पहले भी लग चुका है, तो हमारे ये $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके करेंगे क्या? सो ट्रेडिंग इन ग्लोबल, ट्रेडिंग इन लोकल करेंसी विद अ इंटरफेस, इंटरनेशनल बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है, इंटरफेस वो स्विफ्ट होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, उसके ऊपर काम चल रहा है, बट अ लॉट मोर हैज टू बी डन।